जी नाज़रीन, तो वो पागल सी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बेला की सास एहसन साहब को फ़ोन करके खूब बातें सुनाती है। उन्हें सारा के निकाह के बारे में पता चल चुका है। तो वो एहसन साहब से कहती हैं कि ये आप लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है। पहले आपने इस तरह की हरकत की, अब आपको देख के आपकी बेटी ने इस तरह की हरकत कर दी है। इन्हें ख़ानदान की इज़्ज़त का कोई ख़्याल है कि नहीं है? हम लोगों का कोई स्टेटस है, हम लोगों से मिलते-जुलते हैं और इसने देखो एक ड्राइवर के साथ निकाह करके क्या साबित करने की कोशिश की है। मुझे तो बहुत अफ़सोस हो रहा है आप लोगों के घर के हालात के ऊपर कि आप लोगों ने ये क्या रविश अपनाई हुई है। बस मैंने आपको यही कहने के लिए फ़ोन किया था कि अब बस आप सारा से कह दीजिएगा कि बेला के साथ कोई ताल्लुक ना रखे। ख़बरदार जो मेरी बहू से वो मिलने आई तो। मैं इस तरह की हरकतों को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब बात इज़्ज़त पे आती है तो तब इंसान को इस तरह के मामलात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बड़ी मेहरबानी होगी कि आप सारा से कह दीजिएगा कि वो बेला से कोई राब्ता ना रखे। दूसरी तरफ सारा जो है वो ज़हीन के साथ निकाह करके बुरी तरह नाखुश है। वो हर तरफ उसको इस घर के घुटे हुए माहौल में उसका गुज़ारा नहीं हो रहा है। इस घर में सहूलत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर तरफ गरीबी ही गरीबी और हालात परेशान कुन है। वो बहुत हैरान होती है, वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है। वो ज़हीन से कहती है कि मुझे मेरे बाबा के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी माँग लूँगी। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, ये मेरे स्टैंडर्ड का घर नहीं है। ज़हीन उसको कहता है कि फ़िलहाल तुम थोड़ा-सा सब्र कर लो, कुछ अरसे के बाद मैं तुम्हें ले जाऊँगा, फिर तुम माफ़ी माँग लेना। दूसरी तरफ ज़हीन को एहसन साहब नौकरी से भी निकाल चुके हैं। वो नौकरी की तलाश में भी तगदोद में लगा हुआ है, लेकिन उसको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल रही है। ज़हीन के घरवाले कहते हैं कि इतने बड़े बाप की बेटी है तो इसके बाप को चाहिए कि तुम्हें पहले से भी ज़्यादा अच्छी नौकरी दे, बजाय ये कि उसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी बेटी ही खुश रहेगी ना। ज़हीन कहता है कि एहसन साहब बिल्कुल भी अब मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, नौकरी उन्होंने मुझे क्या देनी है। दूसरी तरफ सारा जो है वो घर के हालात से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका इस घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। सारा दिन सोचती रहती है कि वो यहाँ से कैसे निकले। दूसरी तरफ ज़हीन की भाभी को भी सारा का इस घर में आना बहुत ही नागवार गुजरा है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी बहन को ब्याह कर इस घर में लेकर आएँ। लेकिन वो अपनी बहन से फ़ोन पर कहती हैं कि तुम फ़िक्र ना करो, मैं इस अमीरज़ादी को यहाँ से निकलवा के ही दम लूँगी। दूसरी तरफ सारा को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वो किचन में आकर भाभी से कहती हैं कि प्लीज़ मुझे खाने के लिए कुछ बना दें, कॉफ़ी और फ्रेंच टोस्ट बना दें। ये बात सुन के भाभी को तो पतंगे ही लग जाते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारी कोई मुलाज़िमा हूँ जो मैं इस घर में तुम्हें खाने बना बना के पेश करूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं हफ्ते बाद सारे घर के काम-काज करना शुरू हो गई थी। तुम चलो दूसरों के नहीं कर सकती तो अपना खाना-पीना बना लिया करो। गर्ज़ ये है कि वो मुँह बना के उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करती हैं और बहुत ही बुरा-सा जवाब देती हैं। मगर सारा जो है वो इन सब रवैयों की कहाँ आदी होती है। वो कहती है कि आप लोगों को तमीज़ नहीं है कि घर में कोई मेहमान हो तो उसको खाने-पीने का पूछ ले। वो शोर-शराबा कर रही होती है कि सारा के सास-ससुर यानी ज़हीन के वालिदैन वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटी क्यों शोर कर रही हो? तो सारा कहती है कि मुझे भूख लगी थी और मैंने इनसे खाने का कहा है और इन्होंने मुझे 100 बातें सुनाई हैं। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूँगी। ज़हीन के वालिदैन उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि छोटी-सी बात को बतंगड़ मत बनाओ तो और आराम से बैठ जाओ, तुम्हें खाने-पीने को हर कुछ मिल जाएगा। लेकिन सारा जो है वो आपे से बाहिर हो चुकी है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहूँगी। चुनांचे वो गुस्से में घर से निकल पड़ती है। गुस्से में घर से निकल कर वो अपनी बहन के घर चली जाती है। बेला के घर जाकर उसके सारी रुदात बताती है कि मेरे साथ ये हुआ है। बेला अपनी बहन की गमगुसारी कर रही होती है कि सारम कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर क्या करने आई है? जब तुम जानती हो कि मेरी माँ ने इसको यहाँ पर आने से मना किया था, तो तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम इसे घर में यूँ बिठाओ, इसे इसके शौहर के घर में भेजो। तो सारा की बहन बेला कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। सारिम कहता है कि मेरी माँ को पता चलेगा कि ये इधर है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी। तो मगर बेला उसको वहाँ से नहीं भेजती है। तो सारिम की वालिदा को पता चल जाता है कि सारा जो है वो बेला के पास आई हुई है। तो सारिम की माँ कहती हैं कि इस लड़की को शर्म आनी चाहिए थी, क्या करतूत इसने घोली है। इसको शादी करने के लिए वो ड्राइवर ही मिला था। अब ये बच्ची तो नहीं है, अब जिसके साथ शादी की है जाके उसके घर में ही रहे। अब यहाँ पे हमारे सर पर क्यों आकर बैठ गई है, इसको भेजो यहाँ से। तो ये बात सुन के सारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि फिर क्या हुआ, ये मेरी बहन का घर है, अगर मैं आ ही गई थी तो आप लोग मेरे साथ इतनी बदसलूकी से पेश क्यों आ रहे हैं? आपके इतने बड़े से घर में मैं 2-4 दिन अपनी बहन के पास रह भी नहीं सकती। तो बेला की सास कहती है कि तुम जैसी लड़की यहाँ पर बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तुम्हारी वजह से हमारी इज़्ज़त पर हर्फ़ आया है और जिसकी वजह से मेरी इज़्ज़त पर हर्फ़ आता है, मैं उन लोगों को अपने इर्द-गिर्द बर्दाश्त नहीं करती हूँ। गर्ज़ वो सारा को बहुत सारी बातें सुनाती हैं। बेला भी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि आप लोगों ने मेरी बहन के साथ इस तरह से बदतमीज़ी का रवैया क्यों अपनाया हुआ है। अगर उसको कोई परेशानी या मुश्किल है, तो वो अपनी बहन के पास नहीं आएगी तो किसके पास जाएगी?
सारा भी ये सारी बातें सुन के बहुत गुस्सा करती है। वो बेला की सास से कहती है कि आप मेरे किरदार पर कोई उँगली मत उठाएँ। सारिम भाई को हर बात का इल्म है कि मेरी ज़हीन से शादी क्यों हुई है, ये सारी बात जानते हैं, मगर मेरी हमायत में एक भी लफ़्ज़ नहीं बोल रहे हैं। वो बेला से भी यही कहती है कि देखो तुम्हारे इतने बड़े घर में तुम्हारी सास मुझे ज़रा देर के लिए रहने और रुकने भी नहीं दे रही हैं। ये बात सुन के बेला को बहुत ज़्यादा दुःख होता है। वो सारिम और अपनी सास की मिन्नत करती है कि सारा को यहाँ कुछ दिन रहने दिया जाए। रात के इस पहर वो कहाँ जाएगी? मगर सारिम और उसकी माँ उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो कहते हैं कि अभी के अभी सारा यहाँ से चली जाए। और सारिम भी बहुत गुस्सा करता है कि सारा ने मेरी माँ को इस तरह के जवाब क्यों दिए हैं, ज़्यादा ही बनती है। सारा कसूर इसी का ही है और आगे से मेरी माँ के आगे ज़ुबान दराज़ी भी कर रही है। अभी के अभी इसको यहाँ से भेज दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारिम बेला को धमकी देता है। सारा ये सारी बातें सुन के गुस्से से वहाँ निकल पड़ती है, मगर बेला उसके पीछे भागती है। वो कहती है कि सारा रुक जाओ, तुम इस वक्त कहाँ जाओगी? मगर बेला उसकी सारा जो है वो बेला की कोई बात नहीं सुनती और सीढ़ियाँ उतर के आगे आगे भाग जाती है। बेला जो है वो सारा के पीछे सीढ़ियाँ उतर रही होती है और चूँकि बेला प्रेग्नेंट होती है तो उसका पाँव फिसल जाता है, ज़ोर से सीढ़ियों से गिरती है और उस सीढ़ियों से गिरने के बाद वो बहुत ज़्यादा कराहना और चिल्लाना शुरू कर देती है। सारिम और उसकी माँ भाग कर आते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सारिम की माँ सारा जो इल्ज़ाम है ना वो सारा पर ठहरा देती है। वो कहती है ये सारा की वजह से हुआ है, इसने आकर न जाने मेरी बहू को कौन सी टेंशनें दी हैं कि वो इस हालत को पहुँच गई है। गर्ज़ ये कि वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर कहती है कि बेला की जान को तो बचा लिया गया है, मगर हम बच्चे को नहीं बचा सके हैं। बस ये बात सुनने की देर थी। सारम और उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो हॉस्पिटल में ही सारा को बहुत सारी बातें सुनाते हैं। अभी वो उसको बातें सुना रहे होते हैं कि एहसन साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं। एहसन साहब को बेला की सास कहती है कि तुम्हारी इस बेटी की वजह से मेरी बहू की गोद उजड़ गई है। ये बात सुन के एहसन साहब सारा के साथ बहुत बदसलूकी करते हैं, बहुत बदअखलाक़ी से पेश आते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारा पीछे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम मेरे बाप की इज़्ज़त और बहन की ज़िंदगी का तुम्हें कोई एहसास नहीं है। तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है। अब तुम अपने शौहर के साथ उसके साथ क्यों दफ़ा नहीं हो रही हो? तुम्हारा काम क्या बनता था कि तुम बेला का घर जाती? वहाँ जाकर भी तुमने देखो कैसी नहुसत फैलाई है कि बेला को अपने बच्चे से हाथ धोने पड़े हैं। वो सारा को सबके सामने बहुत ज़लील रुस्वा करते हैं। ये सारी सिचुएशन का शाज़मा बहुत ही ज़्यादा मज़ा ले रही होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि एहसन की आंखों पे उसने खूब अच्छी पट्टी बांधी हुई है कि वो अपनी औलाद को देखने के भी रवादार नहीं है। गोया वो सारा को बहुत खूब ज़लील और रुस्वा करके वहाँ से निकाल देते हैं। तो शाज़मा सारा के पास आती है, तन्हाई पाकर उसको कहती है कि अब इससे ज़्यादा तुमने क्या ज़लील रुस्वा होना है? जाओ अब उसी ड्राइवर के साथ ज़िंदगी गुजारो, जाकर उसी के घर में रहो। तो सारा उसको कहती है कि हम बहनों को तुमने घर से निकलवा दिया, बाप की नज़रों से गिरा दिया, अब बहुत ज़्यादा मज़े कर रही हो उस घर में। तुम देखना एक दिन जब मेरे बाप को तुम्हारी असलियत और हकीकत का पता चलेगा तो क्या होगा। तुम देखना तुम्हारा कितना बुरा हाल वो करते हैं। मगर शाज़मा कहती है कि तुम इस बात की टेंशन ना लो, मैं शाज़मा हूँ, मुझे हर तरह के हालात को अपने काबू में करना आता है। गर्ज़ के वो बहुत तकब्बुर वाली बातें करती है और सारा को वहाँ से निकलवा देती है। दूसरी तरफ ज़हीन जो है वो अपने वालिदैन के साथ बहुत नाराज़ होता है कि आपने सारा को नाराज़ करके घर से क्यों भेज दिया है। वो बाप के साथ तो पहले ही नाराज़ है, ना जाने वो कहाँ गई होगी। वो मारा-मारा फिर रहा होता है, तो फिर उसको पता लगता है कि वो अपनी बहन के घर है और जब वो उसकी बहन के घर पता करने जाता है, तो वहाँ से पता चलता है कि वो तो हॉस्पिटल गए हुए हैं क्योंकि सारा की बहन की तबीयत सही नहीं थी। वो भागा-भागा हॉस्पिटल जाता है, तो हॉस्पिटल जाके उसको पता चलता है कि सारा वहाँ पर थोड़ी देर पहले मौजूद तो थी, लेकिन अब इस वक़्त वो वहाँ से चली गई है क्योंकि सारा का बेला के घर वालों और अपने बाप के साथ झगड़ा हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ना जाने सारा गुस्से में कहाँ चली गई होगी। वो सारा को ढूंढता फिर रहा है बाइक पर इधर से उधर, मगर सारा उसको कहीं नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ शाज़मा इस सारी सिचुएशन से बहुत खुश है। शाज़मा के घर वाले बड़े मज़े से उसके बड़े से घर में आकर इंजॉय कर रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और बड़े मज़े से रह रहे हैं। वो इस बात से बड़ी खुश है कि उसने इन दोनों बहनों को घर से निकलवा दिया है और इनके बाप की नज़रों से गिरा दिया है। दूसरी तरफ ज़हीन सारा को ढूँढता-ढूँढता एक रोड पर देखता है कि सारा वहाँ पर बैठी हुई है। वो सारा को क्या आवाज़ें देता है, उसको बुलाता है और उसको कहता है कि मैं सारा दिन से तुम्हें ढूँढता फिर रहा हूँ और तुम कहाँ निकल गई हो। सारा पहले तो बहुत ज़्यादा रोती है, फिर वो कहती है कि मेरी बहन ने अपने बच्चे को गँवा दिया है, मैं और उसके घर वालों ने और मेरे बाप ने सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर रख दिया है। ये सब हर बात के लिए मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। गर्ज़ ये कि सारा जो है वो बहुत ज़्यादा रोती है, वो बहुत दुखी होती है और वो अपनी किस्मत को कोसती रहती है। मगर ज़हीन जो से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, वो उसको बहुत ज़्यादा दिलासे देने की कोशिश करता है। वो उसको कहता है कि एक दिन हालात तुम्हारे हक़ में बेहतर हो जाएंगे, बस इस वक्त तुम मेरे साथ घर वापस चलो।